Recording in progress. ओम शांति। मीठे बच्चे, हाँ, मीठे बच्चे कहाँ से आए हैं? कहाँ से? जयपुर से, राजा पार्क से, राजपुरा से। हाँ, राजा पार्क ना, जयपुर राजा पार्क। और राजपुरा से भी तो आए हैं। राजपुरा हाथ खड़े करो। हाँ, राजपुरा भी पहुंच गया। ओके, तो आप सब ठीक हो? ओके, सबको ठीक जगह मिली? आराम से रात को ठीक से सोया या सवेरे पहुंचे हैं? जो अमृत वेले पहुंचे वो हाथ खड़े करो। अच्छा, ओके, तो थोड़ा विश्राम भी करेंगे, ताकि क्लास में अलर्ट रहे। सब ठीक है ना? सब ठीक हो ना? ओके, वेलकम। आप सबका बहुत बहुत प्यार से स्वागत है बाबा के घर में, आपके अपने घर में बहुत बहुत स्वागत है। मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक पाठ है, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। प्रश्न पूछा गया है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? बोलो, देखो कौन सुनाता है। तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो और कोई के पास नहीं है? आत्मा का ज्ञान। और बोलो, किसके मुख से निकलता है? हाँ? श्रीमत। और बोलो, ज्ञान। और बोलो, बोलो, ज्ञान बोला। और बोलो, बोलो सरेंडर। सरेंडर हो जाओ। सरेंडर क्या बोले? खजानों का मालिक। पास हो गए, पास। हमारी खजानों की लिस्ट में सबसे पहला नाम शिव बाबा। आपने बोला खजानों का मालिक शिव बाबा। कहानी याद है ना? एक बार एक राजा थे, उन्होंने कहा कि जिसको यहां से जो कुछ ले जाना हो ले जाओ। तो सब लोग लेकर जा रहे थे, एक छोटी सी कन्या बैठी रही। उसने कहा कि राजा ने, तुम भी ले लो कुछ। तो उसको समझ नहीं आया मैं क्या लूं, लेकिन बड़ी समझदार थी, आके सीधे राजा के सिर पे हाथ रख दिया। तो जब राजा उसका हो गया तो सब चीज उसके हो गई। ऐसे हम बच्चों ने बीज को हाथ में ले लिया। बाबा सृष्टि के बीज रूप है ना, हमने बीज को हाथ में ले लिया, सारा वृक्ष अपना हो गया, सब कुछ अपना हो गया। तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं,
उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे हो? जवाब दो बाबा को। जी बाबा। अपने को आत्मा समझ बैठे हो? हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को ये स्मृति आई है हम देह नहीं आत्मा हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनाने लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं आत्म अभिमानी हो रहते हो? आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी, अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले पहले ये सबक याद रखना पड़े। हम आत्मा हैं, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ये पक्का करना है। हम आत्मा हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमानी हो रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा। इसलिए पहले पहले ये सबक पक्का कर लो, हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता है। बच्चे को नहीं कहा था तुम अपने पिताजी को याद करो ना। अब बाप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही मेहनत है। ये कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप, जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम डैश पर हो, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। ये हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्म लिए। हम सत्युग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहां जब बैठते हो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, तो विकर्म विनाश होंगे। हम अभी संगम युग पर हैं। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूं मनुष्य से देवता बनाने। सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते, वो भक्ति मार्ग अलग है, ये ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वो जाने और न जाने कोई। ये है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। तुम पढ़ते हो अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते हैं सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला पहला सबक याद करो। हम आत्मा हैं, न कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं
उस तरफ है सीटें, माताएं उधर सीटें हैं। बाबा कहते हैं ये दुख की दुनिया अब बदलनी है, सत्युग है सुख की दुनिया, बुद्धि में सारा ज्ञान है। ये है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर है, स्पिरिचुअल फादर है, वो है देही का बाप, बाकी तो सभी देह के ही संबंधी हैं। अब देह के संबंध तोड़ एक से Recording in progress. इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो, अपने अंदर घोटते रहो। बाप बीज और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में अगर बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, पक्का कर लेना है। पढ़ना तो है। सत्युग में तो देहधारी पढ़ाते, ये देहधारी नहीं है। ये कहते मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूं, कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे पढ़ाता हूं, फिर कल्प बाद ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूं, मुझे ही सर्वशक्तिवान कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। वो भी शक्तिवान है, कहां से गिराया है। अब याद आता है ना, 84 के चक्र का भी गायन है। ये मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिसिन पढ़ाई जाती है, आर्ट यूनिवर्सिटी में आर्ट पढ़ाई जाती है। तो इस यूनिवर्सिटी में ये यूनिवर्सिटी में देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। जानवरों की नहीं है यूनिवर्सिटी है जहां पे जानवरों की पढ़ाई पढ़ाई जाए। बाबा कहते हैं अरे यार जानवर की बात नहीं, बाप भी बच्चों से बात करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वो क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलने चाहते हैं, अब जानते कुछ भी नहीं, बैठकर उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद पूरा कुछ समझते नहीं। ये हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती हैं। पुराने भगत हैं कोई यहां पर जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वो हाथ खड़े करो। इसमें तो सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। हमने इस जन्म में नहीं किए, लेकिन पिछले जन्मों में तो हम भक्ति करके आए हैं। अच्छा, तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त। गाया भी जाता है भगवान भक्ति का फल देने, नहीं मिस हो गया। बाबा कहते हैं ज्ञान की भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त। गाया भी जाता है भगवान भक्ति का फल देने आते हैं, परंतु किसको ये थोड़ी पता है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया भक्ति मार्ग में, कोटों में कोई आकर ये पढ़ते हैं। समझानी तो बहुत मीठी है। 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे।
तुम आगे कुछ नहीं जानते थे। पक्की बात? जो समझदार थे वो हाथ खड़े करो। अब समझ देखो, जो आगे बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे वो हाथ खड़े करो। अभी भी कईयों के हाथ नीचे हैं, तो माना वो समझदार थे पहले। बाबा कहते हैं शिव के मंदिर कितने ढेर हैं, शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमः करते, क्यों पूजते कुछ पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते, वो कहां गए कुछ पता नहीं। भारतवासी ही हैं जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वही ऊंच ते ऊंच है, उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं। सर्व का सदगति दाता है, तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं। बाप को बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही। जगन्नाथ भुवनेश्वर में है, जगन्नाथ के पास चावल का हांडा चढ़ाते हैं, श्रीनाथ पर बहुत माल बनाते हैं। उदयपुर में है ना श्रीनाथ द्वारा। फर्क क्यों होता है? कारण चाहिए। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं, कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है ये भी कोई नहीं जानता। क्या संबंध है राधे कृष्ण का लक्ष्मी नारायण से? क्या संबंध है? क्या कहते हैं? कोई संबंध नहीं है उनका। वही तो है ना, वही तो है। राधे कृष्ण तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना। ठीक, पास हो गए। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने हैं। चक्र लगाया, अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहां तो भक्ति के सागर बहुत हैं। जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। तुम पतित बने, फिर पावन जरूर बनना है। ये है ही पतित दुनिया, ये स्वर्ग नहीं है। वैकुंठ कहाँ है ये किसको भी पता नहीं है। कहते वैकुंठ गया तो फिर नरक का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते हो? वो चला गया वैकुंठ में, स्वर्ग गया। कहते ना यहां से वो चला गया, स्वर्ग पधारा, स्वर्ग चला गया। तो स्वर्ग में तो बड़ा सुख है, बड़े व्यंजन है, फिर उसको यहां से बुला के नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? ये है नरक। यहां क्या है? सत्युग में तो बहुत फल फूल आदि होते हैं, यह है नरक। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। किसी दूसरी आत्माओं को बोलो भाई किस लिए पढ़ रहे हो? स्वर्गवासी बनने के लिए। कहेंगे शुभ शुभ बोलो। अच्छा, बाबा कहते हैं पतित से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई, कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते हैं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। माताएं सुन रहे हो? किसको याद करने से विकर्म विनाश होंगे? पक्का? पोतरे दोतरे को नहीं? नहीं? अच्छा, बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तुम ही कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले हम ये बने थे,
तुम जानते हो कल्प कल्प ये अमर कथा बाबा से सुनते हैं। शिव बाबा ही अमरनाथ है, बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं, वो है भक्ति। ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात। बाप समझाते हैं तुम ब्राह्मण होना, आदि देव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे। आदि देव के पास भी जाते हैं। आदि देव कौन? ब्रह्मा। देवियों के भी कितने नाम हैं। तुमने सर्विस की है तब तुम्हारा गायन है। भारत जो वाइसलेस था वो फिर विश्वस बन जाता है। अभी रावण राज है ना, संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे, बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती, याद भूल जाती है। बाप ने कहा मुझे याद करो। गीता में भी है काम महाशत्रु है। पढ़ते भी हैं परंतु विकार को जीतते थोड़ी हैं। भगवान ने कब कहा? 5000 वर्ष हुआ। अब फिर भगवान कहते काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। ये आद मध्य अंत दुख देने वाला है। मुख्य काम की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है ये चक्र फिरता है। हम पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले अलफ की बात याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। ये भी तुम समझते हो हम पहले श्रेष्ठ थे फिर भ्रष्ट बने, अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दैवी गुण धारण करना है, किसको भी दुख नहीं देना है। क्या कहा बाबा ने? बोलो। किसको भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते मुझे याद करो तो पाप कट जाए। पतित पावन तुम मुझे ही तो कहते हो। ये कोई को पता नहीं कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने कहा था माम एकम याद करो। ये योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में ही डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसा बनता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ती, फिर जेवर भी ऐसा बनता है। अभी तुम बच्चों को सॉरी आत्मा में कैसे खाद पड़ी है इनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं। पहला पहला काम बाबा क्या करता है? देही अभिमानी बनाते हैं। पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी हम पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हो। सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो। क्यों डबल वैष्णव कहते हैं बाबा? खान पान की भी शुद्धि है और विकारों से भी शुद्धि है। वो है विकारी वैष्णव धर्म के, तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते हो, नॉलेज जो बाप में है वो तुम धारण करते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो। वो राजाएं बनते हैं अल्पकाल, एक जन्म के लिए। तुम्हारी राजाई है 21 पीढ़ी, अर्थात फुल एज पास करते हो। वहां कब अकाल मृत्यु नहीं होता। तुम काल पर जीत पाते हो।
समय जब होता है तो समझते हो अब ये पुरानी खाल छोड़ नई लेनी है। तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहते हैं। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना, ये तो खुशी की बात है। वहां 150 वर्ष की आयु एवरेज रहती, यहां तो अकाल मृत्यु होती रहती, क्योंकि भोगी हैं। जिन बच्चों का योग यथार्थ, उनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल से वश में होंगी। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती। सत्युग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देती। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कर्मेंद्री वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। इनको कहा जाता बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप बीज है ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में करते हैं। शिव बाबा बीज रूप है ना, ऊपर रहता है, तो याद भी उनको ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वो आते ही एक बार हैं। क्या करने आते हैं? क्या करने आते हैं बोलो भाई? हे पार्वतियों, शिव बाबा क्यों आते हैं? हाँ, मैं अभी इतना स्पष्ट कर दिया। हे पार्वतियों, शिव बाबा क्यों आते हैं? अमर कथा सुनाने। अमर कथा किसने सुनाई थी? हाँ, शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी। भक्ति में है ना, तो शिव बाबा आते हैं हमको अमर कथा सुनाने। बाबा कहते हैं अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो। उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते। सत्यनारायण की कथा से नर से नारायण बनते हैं। अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। वरदान, सब आंखें खोल लो, झोली खोलो, झोली खोलो, झोली को सब आंखें खोल के बैठना। हाँ, मैं सोच थकावट हो रही है। हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भाव। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है।
तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। यानी खजानों को यूज करो। स्लोगन, जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अव्यक्त इशारे, अंतर्मुखता। अब ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वो स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए, इसको कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। ठीक है, आपका आत्मिक स्वरूप उनको भी आत्मिक स्वरूप में स्थित कर दे, इसको कहते हैं आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ठीक है, याद रहेगी। अच्छा, मैं सोचती हूँ इनको थोड़ा रजनी बहन रेस्ट का टाइम भी दे। हाँ, रेस्ट का टाइम भी। अच्छा, कल अच्छा मम्मा का पेपर वो ले गए होंगे। किसी के मोबाइल पर है? कल प्यारी मम्मा को भोग लगाएंगे, बाबा को भोग लगाएंगे। आप सब मम्मा डे पर पधारे हो। अच्छा, निर्दोष भावना के गुण से, शीतलता की शक्ति से संपन्न मम्मा ने कभी किसी के दोष अवगुण नहीं देखे, हर बात को निर्दोष भाव से देखा। मेरे बच्चों का कोई दोष नहीं है, माया का राज है, माया बच्चों को पछाड़ती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। हम सब ने बाबा की मुरली सुनी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में एक बात को इतना ब्यूटीफुली होल्ड करके मुरली को चलाया। आई हैव रियली काउंटेड, बाबा ने 15 टाइम्स बोला कि आप अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो इन डिफरेंट वेज। तो कहीं बाबा ने बोला मामी कम याद करो, कहीं बाबा ने बोला पहला पहला पाठ पक्का करो, कहीं बाबा ने बोला आत्मिक स्थिति में रह के बाबा को याद करो, आत्माभिमानी बनो। 15 टाइम्स इन वन मुरली बाबा सेम बात बोल रहा है। आपको पता है रिपीटेशन क्यों होता है? इसमें एक चम्मच लिया, उसमें ज्यादा नहीं डालना। आपको पता है हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं और रिपीटेशन का रीजन होता है वो माइंड में एकदम स्टे कर जाए। जितना रिपीटेशन होगा उतना वो माइंड में स्टे करेगा, है ना। तो इसलिए बाबा बार बार वो सेम चीज रिपीट कर रहे कि बच्चे अब इसको पकड़ लो ना, उस स्थिति में आ जाओ। तो आप बताओ कि आप इस स्थिति को पूरा दिन भर कैसे प्रैक्टिस करोगे? जी मुरली तो हमने बहुत प्यार से बाबा की सुन ली है। अब सोए अपने गुणों और शक्तियों को व्यवहार में लाकर
कपड़े प्रेस करे तुम्हारे सारे, कपड़े प्रेस। आत्मिक स्थिति दिन भर चलते फिरते, जैसे बाबा ने बहुत सुंदर हमें बोला, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम किसी से अब बात नहीं करेंगे, हम किसी से कन्वर्सेशन में नहीं आएंगे, हम किसी के साथ भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि मुझे तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, तो मैं अपने में ही रहूंगी, आत्मिक स्थिति में रहूंगी। नहीं, लेकिन बाबा ने एक्चुअली क्या इशारा दिया कि हम सब कुछ करें, घूमे फिरे, सबसे बात करें, लेकिन इंटरनली एक बाबा के साथ कनेक्शन, वो भी अपने को आत्मा समझकर बाप के साथ कनेक्शन। क्योंकि बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया, अगर आत्मिक स्थिति नहीं है तो बाबा की याद नहीं ठहर सकती, है ना। बाबा के ऐसे एग्जाम्पल दिया कि लौकिक फादर को याद करना किसी ने आपको सिखाया था कि उनको याद करो, वो कहीं चले गए तो आप उनको मिस कर रहे हो, किसी ने नहीं सिखाया, है ना। तो हमें लौकिक फादर को याद करना किसी ने नहीं सिखाया। अलौकिक बाप क्यों भूल जा रहा है? क्योंकि हम खुद अपनी स्थिति में स्थित नहीं है। बॉडी कॉन्शियसनेस वाली शिवानी बन गए थे तो लौकिक बाप भूल नहीं रहा है। इसलिए बाबा ने इशारा दिया, आप आत्मिक स्थिति में आओ, आप आत्म अभिमानी बनो, तो बाप की याद फिसल नहीं सकती। तो हम शरीर नहीं आत्मा है, ये पहला पहला पाठ बाबा ने कहा बहुत खुशी देता है। हाँ, खुशी की खुराक है, खजाना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। बाप की याद भूलने का रीजन ही देह अभिमान है। अब बाबा कहते बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, बाप की याद से आप पुरुषोत्तम बनेंगे, बाप की याद से देही अभिमानी बनेंगे। तो बाबा ने इतने सारे वो बताए थे, सब कुछ इंटरकनेक्टेड। पहला, बाबा की याद से ये सब होगा। बाबा की याद कब ठहरेगी? जब आप आत्मिक स्थिति में होगे, और आपकी आत्मिक स्थिति, आपका पहला पाठ आपको याद करना है। बाबा तो फिर रिपीट करेगा। बाबा ने 15 टाइम्स मुरली में धारणा के सार को मिला के, क्योंकि वो तो होता ही रिपीटेशन है, उसको मिला के बाबा ने 15 टाइम्स हमको इंडिकेट किया, बच्चे अब आत्मिक स्थिति में आ जाओ। हाँ, अब अपनी इस रियलिटी में टिक जाओ। तो ये हमारा पहला पाठ, पहली श्रीमद् बाप की पहली राय कितनी फॉलो कर रहे हैं हम। जितना बाप को याद करेंगे उतना पुरुषोत्तम बनेंगे, जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्ण विनाश होंगे, जितना बाप को याद करेंगे उतना देही अभिमानी स्थिति होगी। आज बाबा ने एकदम सीधा सीधा हमें वार्निंग दे दिया, आज माया आएगी, लेकिन हमको उसमें फंसना नहीं है। तो बाबा ने बहुत सुंदर बोला। बाबा तो वैसे पहले की बात कर रहे, लेकिन हम लोग इसको, हमारी मुरली आज के लिए है ये मुरली। तो बाबा ने बहुत सुंदर बोला, मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्ण विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे ही सर्वशक्तिवान कहते हैं, परंतु माया कम नहीं है। बाबा उठाता है तो माया गिराती है। बाबा आज सुबह इतनी प्यारी मुरली सुनाकर उठा रहा है, माया फिर गिराने आएगी। अब आप चेक करो, आज दिन भर अटेंशन, माया कैसे कैसे आ रही है, चेक करना।
उसमें फंसना नहीं, और फिर नोट डाउन करना माया ऐसे आई और हम उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आए। हम्म? तो माया ऐसे आई तो बाबा उस पर इशारा दे रहे हैं, माया कम नहीं है, वो भी शक्तिवान है। कहाँ से गिराया है? तो बाबा तो पूरे चक्र की बात कर रहे कि कहाँ द्वापर से नीचे गिरा दिया उसने, कहाँ इतने ऊंचे थे अब नीचे गिर गए हैं, लेकिन ये आज के लिए वार्निंग भी है। फिर बाबा हमें कंट्रास्ट बता रहे भक्ति और ज्ञान का। ज्ञान भक्ति का फल है ना? ज्ञान भक्ति का फल है, लेकिन बाबा ने बोला कुछ लोग हैं उनको समझ में ही नहीं आता है ज्ञान। उसका रीजन क्या है? भक्ति पूरी नहीं हुई है। यस, तो अभी भक्ति पूरी नहीं हुई है, उनको भक्ति पूरी करने देते हैं, इसलिए उनके चक्कर में अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, है ना? इसलिए बाबा ने उसे क्लियर किया, भक्ति मार्ग अलग है और ज्ञान मार्ग बहुत अलग है। क्या लगता है क्या क्या डिफरेंस है? हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं 2 मिनट? क्या डिफरेंस है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग? आप कौन से मार्ग में हो? ज्ञान मार्ग भक्ति में बहुत शोर करते हैं, शोर करते हैं, हम तो बहुत प्यार से बैठते हैं और शांति शांति से बैठते हैं। रिचुअल्स बहुत है। लेकिन ठीक है, हमारे disciplines हैं, हमारे डिसिप्लिन है, उनके रिचुअल्स है। भक्ति में धक्के खाने पड़ते हैं, कैसा फर्क होता है? धक्के खाने पड़ते हैं। यस, गुप्त है, ज्ञान गुप्त है और भक्ति वर्ल्डली है। भक्ति बिल्कुल प्रत्यक्ष है, सबको दिखता है कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान इंटरनल है, सूक्ष्म है, अंदर अंदर काम कर रहे हैं। भक्ति में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, ज्ञान से हम परिवर्तन हो जाते हैं। और ज्ञान से 21 जन्मों की प्राप्ति है। 21 जन्मों की प्राप्ति। भक्ति में कुछ प्राप्ति है ही नहीं, वो सिर्फ हम कर रहे हैं तो हमको लग रहा है बहुत अच्छा, बट उससे एक्चुअली कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं उसमें प्राप्ति है, हम रिसीव कर रहे हैं। और जो मिलता है वो 21 जन्मों के लिए, वो भी 21 जन्मों के लिए एक्चुअली। भक्ति 63 जन्म जो भी मिलता है वो ज्ञान सिर्फ इस जन्म के लिए। 63 जन्म ज्ञान चला और भक्ति चली, और ज्ञान तो सिर्फ एक संगम युग में बाबा के सुना था और उसकी प्रारब्ध सतयुग और त्रेता में चलती। And Baba always uses the word karmista. हाँ, वो कागविष्टा समान है, और यहाँ तो प्राप्ति प्राप्ति है, रियलिटी है। तो जो भक्ति कर रहे हैं उन पे रहम आना चाहिए ना हमको, कि बेचारे समझ नहीं पा रहे रियलिटी को, सहजता को। तो कई बार हम उनसे खिंच जाते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान होता है ना, तो अहंकार आ जाता है, आई नो एवरीथिंग एंड दे डोंट नो अबाउट इट। तो ये अहंकार तो राइट नहीं होगा ना जी। तो हमें उनको अहंकार नहीं, लेकिन रहम की दृष्टि से देखना है कि वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं और हमने समझ लिया है, तो हमारा उनके प्रति और ही रहम। कुछ दिन पहले की बात है, किसी से मेरी कन्वर्सेशन हुई, तो वो नॉन बी के हैं, फैमिली मेंबर हैं। तो कुछ कन्वर्सेशन हुई, मैंने कहा कि हमारा तो सारा कनेक्शन ना शिव के साथ है। तो उन्होंने बोला क्यों, शंकर शिव एक ही तो होता है। तो वैसे हाँ, आपके अकॉर्डिंग सब ठीक है। एकदम साइलेंट, मतलब कन्वर्सेशन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, हम बहुत बार उसको डिस्कस कर चुके हैं, हम बहुत बार उनको प्रैक्टिकली पॉइंटर्स बता चुके हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं।
उसका कुछ रीजन है, उनकी भक्ति पूरी नहीं हुई है। तो अब जब भक्ति पूरी हुई नहीं है, हमको जबरदस्ती बार बार ज्ञान की रिपीटेशन भी नहीं करनी। हाँ जी, जैसे आपको ठीक लगता है वो परफेक्ट है। कनेक्शन तो शिव के साथ है ना, आपका भी तो है ना, बस ऐसे करके फिनिश। इलेबोरेट नहीं करना है उन सब चीजों को। तो बाबा भी आज शिव शंकर की थोड़ी सी बात कर रहे हैं। शिव के मंदिर में कितने ढेर जाते हैं, पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो हम सबका इसका रहस्य पता है ना, हम सबको क्यों जल चढ़ा रहे हैं। हमने शायद डिस्कस किया था एक बार, रिपीट करूं या पता है? नहीं, प्लीज बताइए। कर दीजिए। अच्छा, ओके। तो हम शिवलिंग पे जा करके बहुत कुछ चढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं कि शिवरात्रि है, हमने कभी नहीं बोला शंकर रात्रि है। तो इसका रीजन है कि हमारा ऑलवेज कनेक्शन शिव के साथ था, शंकर के साथ था ही नहीं। राइट। अब हमने बोला था, जनरली हम ये सुनाते हैं कि हमने बोला ओम नमः शिवाय। हमने कभी नहीं बोला ओम नमः शंकराय। हमने बोला सत्यम शिवम सुंदरम। हमने कभी नहीं बोला सत्यम शंकरम शंकरम। सुंदरम, है ना। तो वी नेवर सेड शंकर इन आवर वोकैबुलरी, बिकॉज ओवरऑल कनेक्शन हमारा शिव के साथ था। शिव का ही एक्चुअली शिवरात्रि के दिन शिव का अवतरण होता है। जन्म तो वो नहीं लेते, बोलते तो है हम जन्मदिन सेलिब्रेट करें, लेकिन वो जन्म तो लेते ही नहीं है। शिव अवतरित होते हैं और उनका अवतरण सेलिब्रेट करते हैं हम। अवतरित होते हैं तो वो किन से मिलते हैं? अपनी सच्ची सच्ची पार्वतियों से मिलते हैं, जो हम आत्माएं हैं। हाँ, तो शिव और पार्वती का संगम होता है, इसलिए शिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। उनका अवतरण होता है, इसलिए शिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। अब जब वो पार्वती से मिलेंगे तो वो पार्वती से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जल चढ़ाए, वो दूध चढ़ाए, वो अग के फूल चढ़ाए, क्योंकि अब पार्वती शिव की होने जा रही है, उनका मिलन हो रहा है। तो अब शिव को भी तो उससे कुछ चाहिए ना। तो उसको क्या चाहिए? हम पार्वतियों से सबसे पहले उनको चाहिए कि हम दूध जैसे पवित्र बन जाए। तो उनको पवित्रता चाहिए। So he wanted us to become as pure as milk. पवित्रता माना मन वचन कर्म में पवित्रता। अब हमारी कितने लेवल की पवित्रता है, हमने कितना उस शिव को अर्पित किया है, वो हमको चेक करना है। तो भक्ति में भी दिखाया कि पानी में सिर्फ एक घुट दूध मिक्स करते हैं, बाकी सारा पानी कर देते हैं। किसी को आज दूध पिलाया जाए तो दूध दिया जाता है, पानी नहीं। लेकिन शिव को पूरा पानी मिला देते हैं, क्योंकि पता है अभी पवित्रता पूरी हो नहीं रही है, तो पूरी डाइल्यूजन के साथ ही अर्पित करते हैं। तो वो कहते हैं तुम डाइल्यूजन के साथ ही अर्पित हो जाओ, लेकिन तुम अर्पित तो हो। हाँ, फिर उसके बाद पानी, जल बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। एक्चुअली शिव चाहते हैं कि हमारे अंदर वो ट्रांसपेरेंसी आए। आज इतने डबल साइड्स हैं हमारे, बाहर से हम किसी को बहुत अच्छा ग्रीट कर रहे हैं, इंटरनली हम उनके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, या हम अनवेलकमिंग है और बाहर से हम बहुत वेलकमिंगली ग्रीट कर रहे हैं। तो एक्चुअली ही वांटेड अस कि हम वो जो वाटर है जो एकदम ट्रांसपेरेंट है, हम उस जैसा ट्रांसपेरेंट बन जाए। जैसे बाबा ने आज अव्यक्त इशारे में भी बोला, बच्चे ट्रांसपेरेंसी चाहिए। हाँ, इतना ट्रांसपेरेंट हो जाओ कि आपके अंदर से वो आत्मा प्रत्यक्ष हो जाए। ये जो बॉडी की लेयर है वो इतनी ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो उसे ट्रांसपेरेंसी माना अंदर बाहर एकदम एक। एकदम एक मतलब क्या है कि हम आत्मिक क्वालिटीज के साथ ही सब कुछ यूज कर रहे हैं। तो हमारी आत्मिक क्वालिटीज के थ्रू ही हमारा बोलना चलना करना है कि वो आत्मा प्रत्यक्ष हो रही है, और हमारे संस्कार हमारे कर्म प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो वो है हमें जल चढ़ाना। फिर अख के फूल बहुत कीड़े वाले होते हैं,
कीड़े वाले नहीं, कांटे वाले होते हैं। तो हम जनरली, हमारे पास कोई आता है तो हम लोग बहुत ब्यूटीफुल रोज और सब देते हैं, वी ग्रीट देम विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स, फ्रेगनेंट फ्लावर्स। लेकिन शिव, जिसने हमें क्रिएट किया, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हम उसको क्या कर रहे हैं? अग के फूल दे रहे हैं। और वो भी रेडी है, मुझे अग के फूल ही चाहिए, बिकॉज ये कांटे तुम्हें चुभो रहे हैं और वो चाहता है कि जो कांटे तुम्हें चुभो रहे हैं वो कांटे मैं ले लूं। तो हमारे 5 विकार जो कांटे हैं, जो हमको चुभ रहे हैं, शायद टेम्परेरीली मुझे ऐसे लग रहा है मैंने गुस्सा किया तो मेरा काम हो गया, या अहंकार दिखाया तो मुझे कुछ मिल गया, वो अल्पकाल की प्राप्ति है। लेकिन एक्चुअली जब हम 5 विकारों को यूज कर रहे हो, उसका एंड रिजल्ट दुख है, अशांति है। वो शांति थी तभी तो हम लोग आए ना बाबा के पास। शांत होते, इन 5 विकार को यूज करते तो बाबा के पास आते नहीं। बाबा के पास आए क्योंकि ये 5 विकार यूज कर करके इतना अशांत हो गए थे कि अब उस शांति को ढूंढने के लिए बाबा के पास आए। तो वो अख के फूल हमारे 5 विकार जो बाप चाहता है कि मुझे अर्पित कर दो। फिर उसके बाद हमारे पास है फिर उसके बाद हमने धतूरा चढ़ाया। धतूरा माना बहुत इंटॉक्सिकेंट होता है, तो हम लोग जनरली हमारे नाम मान शान का धतूरा खाते हैं, है ना। उस नशे में रहते हैं, मेरे पास ये है, मैं ये ओन करती हूँ। लेकिन बाबा क्या चाहते हैं कि हम इन टेम्परेरी इंटॉक्सिकेशंस को छोड़कर एक्चुअली परमानेंट, जो एक्चुअली ऐसा इंटॉक्सिकेंट है कि परमानेंटली मैं उसको ले रही हूँ। तो बाबा कौन से इंटॉक्सिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर? बाबा चाहते हैं कि हम परमात्म प्यार के नशे में इतना खो जाएं कि यहाँ का नशा हमें कभी अट्रैक्ट भी ना करे। तो परमात्म प्यार का नशा जो अनलिमिटेड है, जो खत्म भी नहीं हो सकता, नाम मान शान तो आज है कल नहीं है ना। जो प्रॉपर्टीज, जो जिस वजह से नशा है वो हम ओन कर रहे हैं, वो शायद कल ना हो। तो वो चाहता है हम इन टेम्परेरी नशों को छोड़ के परमानेंट नशे में जाए। तो ये विशेष हम अर्पित करते हैं। तो बाबा जिसका इशारा दे रहे हैं, हम शिव के पास क्या क्या अर्पित करते हैं, उसका रीजन कुछ और है, ये रीजन नहीं है ना। फिर बाबा ने आज इशारा दिया, बाबा याद के लिए तो कह ही रहा है, दीदी ने भी हमें अंडरलाइन कराया, किसी को दुख नहीं देना। आज इसको अंडरलाइन करके हम चैलेंज ले लें, और इस दुख की लिस्ट में सबसे पहले मैं आती हूँ। तो ना तो खुद को दुख देना है, ना तो खुद ऐसा कुछ नेगेटिव और वेस्ट इनटेक करना है जिसकी वजह से मैं दुखी हूं। जैसे बोला जाता है, मन को ऐसा लोहे जैसा, लोहे के किले में रहो, तो ऐसा लोहे जैसा हमारा मन का किला बनाओ कि कुछ भी अंदर घुस नहीं सकता। कोई नेगेटिविटी, कोई किसी की बात भूली हुई, कुछ वेस्ट, कुछ भी अंदर जा ही नहीं सकता। ऐसे लोहे का किला बना करके बाबा कहते हैं इसमें रहना। तो इसमें रहेंगे तो खुद तो दुखी होंगे नहीं, वो तो फिर पक्का हो गया। लेकिन इस किले से बाहर भी नहीं जाना किसी को दुख देने। मेरे मन, माना मेरी थॉट्स में, वर्ड्स और एक्शंस में ऐसा कुछ ना हो जो किसी को दुख पहुंचे, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, विशेष बाबा ने ये अंडरलाइन कराया। बाबा इस विशेष वर्ल्ड को फिर से प्योरीफाई करने आए हैं। ये सब बातें बाबा ने आज अंडरलाइन कराई। खाना का सार बाबा ने कहा, इन कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने,
कैसे होंगी ये कंट्रोल? कर्मेंद्रियों को वश करने का तरीका क्या है? अपनी सीट पर सेट होना। सीट पे सेट होना, आत्म अभिमानी। जब हम आत्म अभिमानी होंगे, अपनी सीट पे सेट होंगे, अपनी सीट पे स्थित रहेंगे, तब मैं अपनी सब और अपने सम्मान में भी रहना है। मैं और बाबा बाबा ने की याद में भी रहना है हमेशा। बाबा ने अंडरलाइन कराया योग बल। योग बल। जितना योग बल होगा उतना हम लोग अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे। और पूरी मुरली आज योग बल पे थी। अपने को आत्मा समझ पाप को याद करना, उस योग बल से ही कर्म इंद्रियां वश में होंगी। वृक्षपति बाप को याद करना है। बाबा ने दीदी ने आज बहुत सुंदर स्टोरी सुनाई स्टार्टिंग में कि वो राजा के ऊपर हाथ रख दिया तो अब ये राजा ही मेरा हो गया, तो सब कुछ मेरा हो गया। तो हमने किसको पकड़ा है? बीज को पकड़ा है, वृक्षपति बाप को पकड़ लिया है, तो सब प्राप्तियां हमारे नाम है ना। सुनी थी ना हम सबने स्टोरी को? सुनी। तो बाबा ने बोला कि आपको वृक्षपति बाप को ही याद करना है, क्योंकि अब वृक्षपति बाप को पकड़ लिया तो सब कुछ हमारे हाथ में है। तो सच्चा सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। पहला पाठ पक्का करना, शरीर नहीं हो आप, आत्मा हो, दुख की दुनिया बदलनी है। अब इसे बुद्धि में रखना है, ये ज्ञान बुद्धि में रहे, बुद्धि से स्लिप नहीं हो। दिन भर मैं रोल प्ले कर रही हूँ, आत्मिक स्थिति में आत्मिक गुणों को यूज करना है। आत्मा के अगेंस्ट में कुछ भी ऐसा थॉट वर्ड और एक्शन में नहीं आना, क्योंकि मुझे इस बॉडी को इतना ट्रांसपेरेंट बनाना है कि आत्मा दिखे, और उसके लिए मुझे आत्मिक स्थिति में रहना पड़ेगा। वरदान बहुत सुंदर भावना। ओम शांति दीदी। दीदी कहते हैं कि मेरी याद में रहोगे तो पाप विनाश हो जाएंगे, लेकिन पाप जो है ये तो मतलब जो बॉल फेंकी जाती है उसका तो रिटर्न आता ही आता है ना, तो फिर विनाश कैसे हो सकते हैं? नहीं, बाबा ने उसके लिए इशारा हमको दिया, पाप विनाश होंगे, क्योंकि आपने जो 63 जन्म हमने इतना कुछ किया, अब उसको रिजॉल्व तो करना है ना। और बाबा की याद ही उसको रिजॉल्व कर सकती है, और कुछ रिजॉल्व नहीं कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पाप हमारे सामने नहीं आएंगे, आ रहा है, शरीर से दर्द हो रहा है, भोगना भोग रहे हैं, लेकिन बाबा की याद से उसे हम ईज अप कर सकते हैं। जैसे बाबा बहुत सुंदर बोलते हैं, मम्मा को कैंसर हुआ और ऐसा बोला गया कि मम्मा की तबीयत भी इसलिए खराब हुई क्योंकि विकर्म विनाश करने थे, भोगना भोगनी थी। अब किए हैं तो वो सामने आएंगे, लेकिन उसको इतना इजी कर दिया क्योंकि बाबा मम्मा की याद में मम्मा बाबा की याद में इतना रहती थी कि उस भोगना को फटाफट से फिनिश करके कर्मातीत हो गई जी। तो बाबा की याद मतलब पहला, मुझे वो जो पाप किए हुए हैं उनकी वो जो मेरे पास आ रही है तो मुझे टच नहीं होगी, इफेक्ट नहीं करेगी उस लेवल से। पिछले कर्म का बोला ये ब्लैक बॉल्स आपने फेंकी, एक है अभी तक हम करते आए, ब्लैक बॉल्स का रिटर्न ब्लैक बॉल से देते आए। ज्ञान सुना तो समझ में आया, ब्लैक बॉल का रिटर्न व्हाइट बॉल से देना है। तो हमें कुछ गलत नहीं करना, सामने वाला कुछ भी करे। लेकिन बाबा ने थर्ड ऑप्शन और ब्यूटीफुल ऑप्शन दिया कि ये ब्लैक बॉल्स आपको टच ही ना करे, उसके लिए आप बाबा की याद में रहो। वही है विकर्म विनाश, कि जितना बाप की याद में रहेंगे उतना वो ब्लैक बॉल्स डाइल्यूट होती जाएंगी। ऐसे कहते हैं ना दीदी कि पिछले कर्म कटते जाएंगे। कटते जाएंगे तो कुछ आएगा सामने। अब पूरे 63 जन्म के पाप तो सामने आ नहीं सकते, इस जन्म में हम इतना तो नहीं भोगेंगे, ज्यादा से ज्यादा कुछ संबंधों में, कुछ
कुछ शरीर के थ्रू आ जाएगा, लेकिन सारा इतने पाप करके आए वो सारे कैसे आएंगे ना इस जन्म में। तो कुछ तो वो वैसे ही छुट-पुट करके रिजॉल्व हो जाते हैं बाबा की याद से, और कुछ कुछ हमें कुछ ज्यादा पाप होते हैं वो हमें आते हैं, चाहे शरीर के दर्द से आए या फिर संबंधों में टकराव के टूवर्ड्स आए, वो आएंगे लेकिन हमें ज्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे अगर हम बाबा की याद में होंगे तो। तभी आज बाबा ने मुरली में कहा ना, तुम काल पर भी जीत पाते हो। काल तो आएगा ही आएगा, लेकिन जब हमें साक्षात्कार भी होगा, लिखा है मुरली में ना, तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे भी बजेंगे, तमो प्रधान शरीर को छोड़ सत्व प्रधान शरीर लेना है, ये खुशी की बात है ना। तो एंड में हमें पता चल जाएगा कि हम शरीर छोड़ रहे हैं इसी संगम युग में। एक तो हमें पता है कि हम सतयुग में हमें पता है हम अपनी मर्जी से शरीर छोड़ेंगे, अपनी इच्छा से। तो संगम युग में भी जो बाबा के बच्चे हैं, जो ज्ञान जिनको मालूम है, तो वो भी, उनको भी साक्षात्कार कहते हैं ना, एंड में होंगे। मामी ने बोला होएगा। जी, क्लियर हुआ कैसे तो विकल्प। पेंडिंग कि आप कितना चेंज हुए हो। जी जी क्लियर हो। तो ऐसे करके हमें विकर्म विनाश करने, जितना बाबा की याद। और ऐसे दीदी ने उस दिन बहुत सुंदर, जब रचना बहन के घर में हम लोग थे तो दीदी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुनाया था ना दादी का। दादी को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो बोला दादी आप उसमें दादी को दवाई दो ना, संदेशी को ऊपर भेजा। तो उन्होंने, बाबा ने बोला अभी ना ट्यूसडे को आना, पोस्टपोन कर दिया। नहीं दादी को दर्द हो रहा है, आप दवाई दो, 2 दिन बाद फिर जाते हैं। बाबा किसी और की दवाई बना रहा है, लेकिन बाबा आपको ट्यूसडे को ही देगा। कह रहे ठीक है, फिर मैं मरने ही जा रही हूँ। और फिर बाबा के रूम में जाकर के योग करने लगी। तो संदेशी फिर से गई, अरे बाबा वो तो वैसे लेट गई है, उनको दवाई दो ना। कह रहे उसकी दवाई यही है, वो योग करेगी तो विकर्ण विनाश होंगे, और बिल्कुल विकर्ण विनाश होंगे तो वो दर्द अपने आप चला जाएगा। जो बोलते हैं हड्डी, हड्डी जब तक जुड़ी नहीं है ना वो तब तक पेन कर रही है, हड्डी जुड़ जाएगी तो पेन खत्म हो जाएगी। तो विकर्ण विनाश हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे दुख फिनिश हो जाएंगे। लेकिन याद करेंगे दवाई वही है। बाबा कह रहे आपको कोई दवाई लगेगी ही नहीं, बाबा के बच्चों की दवाई यही है, जितना याद में रहोगे उतना हीलिंग फास्ट होगी। जी। ठीक है, फिर आज का वरदान बाबा ने बोला कितने खजाने आप बच्चों को दिए हैं, इन खजानों को यूज करो, इन खजानों को यूज करो। ये कमाई जो है पद्मों की कमाई है, लेकिन आप पद्मा पद्म भाग्यशाली बन सकते हो अगर आप इन खजानों को यूज करोगे। तो ये ज्ञान का खजाना, संकल्पों का खजाना बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे संकल्प इतने इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। तो कल दीदी ने मुरली में, कल की मुरली में शायद दीदी ने बहुत अच्छा बोला, अगर वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स है तो आप नॉन वेजिटेरियन हो। भल खाओ तुम अपने हाथ का खाना, नॉन वेज ही खा रहे हो। तो अशुद्ध संकल्प भी नॉन वेज का काम कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम तो बहुत ब्राह्मण बन गए हैं अब, और अपने ही हाथ का खाते हैं, एकदम बाबा को भोग लगा के खाते हैं, हमारा तो भोजन शुद्ध हो गया। तो जी ने बोला वो भोजन शुद्ध कर लिया, लेकिन सूक्ष्म लेवल का भोजन वहां तो नॉन वेज बने हुए हो, नॉन वेजिटेरियन बने हो। तो जितना नेगेटिव थॉट्स, जितना वेस्ट थॉट्स इनटेक हो रहे हैं, उसका चिंतन चल रहा है, मतलब हम नॉन वेज कैटेगरी में आ गए। डाइजेस्ट हो रहा है, हम नॉन वेजिटेरियंस हैं नहीं ना। तो हमें अभी नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन में शिफ्ट होना है, और ऐसा शिफ्ट कि कोई वेस्ट नहीं, कोई नेगेटिव नहीं। तो संकल्पों का खजाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाबा ने बोला दिल का स्नेह सबका सहयोग सहज प्राप्त कराएगा। तो दिल से सर्वात्माओं के लिए स्नेह, तो वो स्नेह आत्मिक स्नेह चाहिए ना, वो आत्मा के लेवल वाला स्नेह चाहिए। फिर बाबा ने बोला ट्रांसपेरेंट तो बनना ही है अव्यक्त इशारे में ना। तो हम, टाइम भी हो गया है,
हम थोड़ा सा योग करते हैं और अपनी वो ट्रांसपेरेंसी को और ज्यादा क्रिएट करते हैं, ताकि आज हम पूरा दिन उस स्थिति में रहें और ट्रांसपेरेंट होके चले कि सबको वो आत्मिक स्थिति फील हो, आत्मिक गुण फील हो। तो अभी अभी ओम शांति दीदी, आज वो मम्मा की बुक का भी पढ़ना है ना? अच्छा, आप पढ़ दो। किसने पढ़ना है? ओम शांति, हाँ जी मैंने पढ़ना है। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। मम्मा के बैंगलोर आने की तैयारी में इनविटेशन कार्ड छपवाना था। सडनली मैंने देखा, मैं प्रिंटिंग प्रेस के बाहर ही खड़ी थी। मालिक ने मुझे पूछा, माताजी आपको क्या चाहिए? अनायास ही मेरे मुख से इंग्लिश में ही निकला, Mateshwari Jagdamba is arriving Bangalore. Please have the blessings of complete purity, peace and prosperity for many, many births. What an invitation. It just came reflexly. अब स्वागत के लिए फूल भी एक माली भाई ने भेज दिए, जिसने कुछ दिन पहले ही कोर्स किया था। ऐसे ही मम्मा का नाम लेते ही सब काम पूरे होते चले गए और भव्य स्वागत के समय सेठ जी ने मम्मा को देखा। उन्होंने अनुभव किया, क्या अनुभव किया? पाना था जो पा लिया, बाकी रहा न पाना। मम्मा की वाणी सुन सभी आनंदित भी होते। अब मम्मा ने बाबा के घर जहाँ दीदियां रहती थी वो देखने की इच्छा प्रकट की। तो उन्होंने देखा एक ही कमरा, जिसमें खाना बनाना, खाना पीना, सोना और कोर्स करवाना, वो एक ही कमरा था। मम्मा ने कहा, ये शहजादियां, बाबा की शहजादियां कैसे एक कमरे में रह रही हैं, अब वापिस चलो। लेकिन दीदियों ने एक ना सुनी। उन्होंने कहा, जब तक हम फूल नहीं बन जाते हम नहीं जाएंगे। तो मम्मा ने स्नेह से, दीदी ने बोला, एक बार दीदी बीमार हुई तो मम्मा ने स्नेह से मेरा उपचार भी किया और स्नेह से सेवा स्थल पर आगे बढ़ने की हिम्मत भी दे डाली। वो तो बैकुंठ की स्वामिनी भगवती थी, जिसको मम्मा दृष्टि देती वो ध्यान में चला जाता और वतन में बाबा को देखता। बैकुंठ में सब शुभ रस पीते और श्री कृष्ण के साथ रास रचाते। सेवा के लिए किसी का मम्मा को ना कहना कतई पसंद ना था। ड्रामा में ना था कि नहीं कहा जाए। तो मम्मा प्यार से हिम्मत बंधाती, शक्ति देती और हर कार्य में सफलता हमें अवश्य मिलती। जैसे मुझे सिलाई आती थी, मम्मा ने पूछा, कोट सिलना आता है? तो मैंने कहा नहीं। तो मम्मा को ये कतई पसंद नहीं आया। उन्होंने मुझे शक्ति दी और हिम्मत दी और मैंने वो भी सीख लिया। तो ऐसे मम्मा तो अपने गुणों और कर्तव्यों से मम्मा बनी। युक्ति से प्यार से समझाने दे, युक्ति से प्यार से समझाने दे, शिक्षा देती, अपने सद्व्यवहार प्यार से पालना देने की शक्ति में सबके दिलों को जीता और यज्ञ माता बन गई। ओम शांति। बहुत सुंदर। चलिए हम योग करते हैं। हमारे पास कितना समय है? About 7-8 minutes. 7-8 मिनट्स। ओके, वंडरफुल। ठीक है, तो अभी हम एकदम 1 सेकेंड में सब कुछ छोड़ के अपनी उस आत्मिक स्थिति में आ जाए। मैं चमकता हुआ सितारा, वो चैतन्य शक्ति इस मस्तक के बीच में बैठी, शासन करने वाले, इस मकान में बैठी, इस मकान को रोशन करने वाली, ये शरीर रूपी मकान देखिए अपने आप को एकदम क्लोजली। एक घर को रोशन करने वाली वो रोशनी
आज इस घर की एग्जिस्टेंस उस लाइट की वजह से है। और बाप चाहता है कि ये शरीर रूपी घर इतना ट्रांसपेरेंट हो जाए, ऐसा कांच का बन जाए कि अंदर की वो लाइट जिसको रोशन कर रही है वो क्लियर दिखे। वो क्लियर तब दिखेगी जब मैं स्वयं अपनी स्थिति में स्थित अपने गुणों से भरपूर होंगी। हर कर्म में वो सुख और शांति प्रत्यक्ष हो, प्रेम और शक्ति प्रत्यक्ष हो। अभी अपने आप को देखें, मैं आत्मिक स्थिति में अगर मेरे सामने कुछ गलत कर रहा है कोई और मैं आत्मिक स्थिति में हूं तो मैं उनको कैसे देखूंगी और क्या विचार उत्पन्न होंगे। क्या आत्मिक स्थिति में रहने वाली उसके अवगुण को देखकर बिना क्षमा किए उसको शिक्षा दे सकती। तो आत्मिक स्थिति में सदा बाबा जैसे, बाप समान, बिना उन कमजोरियों और अवगुणों को देखे उनकी रियलिटी को देखते हुए उनको क्षमा भी किया तो शिक्षा भी। वो है आत्मिक स्थिति। मैं सिर्फ उस सुख, शांति, आनंद, प्रेम को यूज कर रही हूं और अपने दिन भर के कार्य उस आत्मिक गुणों को यूज करते हुए कर रही हूं। चेहरे पर मुस्कुराहट, दृष्टि में भी आत्मिक दृष्टि, सामने भी उस मकान को नहीं देखना, मकान को रोशन करने वाली वो शक्ति, वो लाइट, खजानों से भरपूर मैं आत्मा अपने गुण और शक्तियों ब्यूटीफुली यूज करते हुए आज दिन भर मुझ आत्मा से हर एक वो दिल का स्नेह अनुभव कर रहा है। कोई भी शब्द .
कोई को दुख नहीं पहुंचा सकता। देखिए शरीर को एकदम ट्रांसपेरेंट होते हुए, और वो आत्मिक स्नेह झलकता हुआ, वो शक्ति झलकती हुई। आज दिन भर हम इसी अवस्था में रहेंगे। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हम टेंशन देंगे और चिंतन भी विशेष यही रहेगा कि हम आत्मिक स्थिति में सदा कैसे रहें। ओम शांति। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति।